हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण पेपर कटिंग करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पीआईबी, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100+ क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं दिसंबर मंथ 2024 के फुल मंथ के करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैं कवर किया हूं। तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो आइए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए क्या फ्रेम किया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका ब्रेन रोट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। ब्रेन रोट शब्द को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो भारत का रैंकिंग था मेरे भाई, आपका 39 था। ये इसका भी एक बार डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट में भारत में जो अब है 119 देशों में भारत का स्थान मेरे भाई आपका ये 39 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ईरान ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है। ये आपका बिल्कुल सही है। भारत मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत ने 17 दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। मेरे भाई आपका आंसर सी हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था। एक्चुअल में ये भारत का पहला मधुमेह जो बायो बैंक बना है मेरे दोस्त, आपको ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बना है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत का चुनाव करना है। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 17 दिसंबर 2024 को स्लोवेनिया में फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्ड दोनों खिताब जीता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए एक बार इसका भी डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। भारत ने 17 दिसंबर 2024 को चेन्नई में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए एमआरएनए वैक्सीन विकसित किया है। ये भी देखो न्यूज में रहा था। हाल ही में किस देश के द्वारा कैंसर रोगियों के लिए एमआरएनए वैक्सीन विकसित किया है मेरे दोस्त, आपका ये रूस के द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर मंथ करेंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नई दिल्ली 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीधा सीधा आपको यही याद रखना है, विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 का जो आयोजन होगा मेरे भाई, आपका इंडिया में होगा, यानी दिल्ली में होगा। अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 स्ट्रीम जीता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। द सर्टेनिज वर्सेज बहुत ही फेमस पुस्तक है और काफी सुर्खियों में रहा था न्यूज में। इसके लेखक अरविंद अडेगा है मेरे दोस्त। आपको गलत का चुनाव करना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका जो पुस्तक है द सर्टेनिज वर्सेज, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है, काफी सुर्खियों में रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में भारत जेन भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल विकसित किया गया है। तो हाल ही के दिनों में ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है। ये काफी सुर्खियों में रहा था। तो मेरे दोस्त आपका ये कुवैत के द्वारा हाल ही में नरेंद्र मोदी को ये आपको उपाधि दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से इनको सम्मानित किया गया है। इसका राजधानी याद रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत के किस राज्य में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखें? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपका ये तिरुपुरा में रखें। 8 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर पहले अंडर 90 T20 एशिया कप 2024 का खिताब जीता? देखिए ये अगर पहला है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत ने किस देश को हराकर पहले अंडर 90 T20 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो मेरे भाई आपको ये बांग्लादेश को हराकर भारत जीता है। हाल ही में 23 दिसंबर 2024 श्याम बेनेगल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? मेरे भाई आपका ये फिल्म डायरेक्टर थे। आइए एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। फेमस फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का हाल ही में इनका मुंबई में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम को हाल ही में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की नई नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बीते दिनों आप लोग देखे होंगे राज्यपाल कई राज्यों में राज्यपाल चेंज हो गया था, जिसके कारण राज्यपाल का पद सुर्खियों में आ गया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अलकेटर और मिजोरम के बीके सिंह, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, उड़ीसा के हरि बाबू कुम्भपति। तो इसमें जो गलत का चुनाव करना है मेरे भाई आपका ए हो जाएगा आंसर। बिहार के जो अभी नए आपको राज्यपाल बने हैं तो मोहम्मद आरिफ खान बने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको गलत का चुनाव करना है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। बाकी आपका सारा सही सुमेलित है। 42वें राज्यपाल होंगे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको केरल के राज्यपाल कौन होंगे? तो आपको राजेंद्र अलकेटर, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो श्री राम कृष्णन को ये नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है? ये देखो बहुत ही फेमस पुस्तक है, बीते दिनों सुर्खियों में रहा था ये पुस्तक, इसीलिए इसको क्वेश्चन के रूप में हम सेट किए हैं। तो इसका जो इस पुस्तक जो लिखा गया मेरे दोस्त, आपको प्रोफेसर सतीश जैन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार छठी पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान बनाया है? तो मेरे भाई आपको ये चाइना के द्वारा हाल ही में बनाया गया है। हाल ही में दिसंबर 2024 को किसने कृत्रिम मेधा के नैतिक उपयोग पर 8 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा किया गया? तो ये हाल ही के दिनों में आरबीआई के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो हाल ही में आपको पढ़े होंगे चाइना के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। चीन ने भारत सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े बांध का निर्माण को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया है? ये आप ही लोग देखे होंगे, बहुत ही न्यूज में रहा था ये महाभियोग प्रस्ताव किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर लगाया गया था, तो काफी सुर्खी में रहा था मेरे भाई आपका ये दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? ये बीते दिनों ये भी सुर्खियों में था। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो मेरे भाई आपका ये मध्य प्रदेश में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 2 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो सौरव कुमार और गोल्डी कुमारी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहार राज्य में 2 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। सौरव कुमार जो कि बिहार के आपको शेखपुरा जिला का रहने वाला है, वीरता के लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। 3 बालिकाओं को डूबने से बचाया था, जिसके कारण सुर्खियों में था। गोल्डी कुमारी बिहार के आपको पटना से जिला से इनका संबंध है, खेल के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? देखो ये बीते दिनों आपको ये पक्षी बहुत ही सुर्खियों में रहा था। वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो मेरे भाई आपका ये अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करेंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में खबरों में रहा कावेरी इंजन गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा रथ सप्तमी को रथ उत्सव घोषित किया गया है, तो आपको गलत का चुनाव करना है, आंसर आपका बी हो जाएगा। एक्चुअल में ये केरल राज्य सरकार के द्वारा नहीं मेरे दोस्त, आपको ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
इसको उत्सव को घोषित किया गया है, रथ शताब्दी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के मुहान एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश होने के कारण वहां पे 179 लोगों की मृत्यु हो गया था, जिसके कारण न्यूज में था। मिखाइल कवेलाशाविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमें गलत आंसर का चुनाव करना था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रथ शताब्दी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपको पटना पायलट को हराकर जीता है। काम्या कर्तियन 7 महाद्वीपीय की चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, जिसके कारण चर्चा में रही थी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो मेरे भाई आपका ये महाराष्ट्र मुंबई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया? सूर्य किरण बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। 25 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर 2024 में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो बीते दिन एडीआर रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है, उनकी कुल संपत्ति 15 लाख रुपया है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा पेंगोल झील के समीप किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो मेरे भाई आपका ये छत्रपति शिवाजी का मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसके कारण ये आपको मूर्ति जो था काफी चर्चा में था। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा पेंगोल झील के समीप छत्रपति शिवाजी मूर्ति का अनावरण किया गया। इसका हाइट पूछा जा सकता है, 30 फुट इसका ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 17वीं सदी में आगरा हम्माम की सुरक्षा के लिए बल तैनात करने के लिए निर्देश दिया है। आगरा हम्माम क्या है? देखो आगरा हम्माम बीते दिनों चर्चा में था, तो ये मेरे दोस्त आपको ये स्नान घर एक टाइप का, ठीक है। वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वेब्स की मेजबानी इस बार मेरे भाई आपको भारत कर रहा है, पहली बार हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीते दिनों आपको पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी संपन्न हो चुका है, जिसमें भारत बुरी तरीका से हारा था और ऑस्ट्रेलिया अपना बादशाही फिर से साबित कर दिया है। ठीक है, तो इसी के दौरान ये आपको जो क्रिकेटर था भारतीय, इन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाया था, जिसके कारण चर्चा में रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो मेरे भाई आपका ये नीतीश रेड्डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये मेरे भाई आपको दिल्ली सल्तनत में केजरीवाल के द्वारा ये योजना का उद्घाटन किया गया था, जिसके कारण सुर्खियों में रहा है। और सुर्खियों में रहने का रीजन यही है कि आपको पता है दिल्ली सल्तनत में चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरानी ग्रंथी सम्मान योजना के माध्यम से दिल्ली में पुजारी और गुरुद्वारे की ग्रंथियों को 25,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इस योजना के तहत दिल्ली की सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को काम करने वाले पुजारी और ग्रंथी आवेदन कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2024 तक पंजीकरण कराया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गलत का चुनाव करना है मेरे भाई। ठीक है, इन्हें सही का चुनाव करना है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये 2 हो जाएगा, यानी 2 और 3, यानी ये आपका ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें गलत है, क्योंकि इसमें जो राशि दिया गया है ज़्यादा बढ़ाकर दिया गया है। इसमें टोटल आपको 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो चुनावी लहर है। चुनावी लहर में पता है आपके पास अलग अलग सरकार अपने अलग अलग वादे करते हैं चुनाव को लेकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैसे मैं तीनों स्टेटमेंट आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, चलो एक बार फिर भी मैं इसका डिटेल देख लेता हूँ। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के माध्यम से दिल्ली में पुजारी और गुरुद्वारों को ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवा दालिंग
किस देश की पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो है मेरे दोस्त आपको ब्रोशनिया हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 29 दिसंबर 2024 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। बहुत ही फेमस राष्ट्रपति रहे हैं, अपने जमाने में बहुत काबिल भी रहे हैं। जिमी कार्टर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2024 को पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल का पटना में निधन हो गया। उन्होंने अपनी किस पुस्तक में बहुचर्चित बॉबी हत्याकांड का खुलासा किया है? बॉबी हत्याकांड एक जमाने में बहुत ही फेमस था, ठीक है, जिसके कारण सुर्खियों में बना हुआ था। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको दमन को आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिन का किंग मेकर कहे जाने वाले महान ऑलराउंडर क्रिकेटर आर रविचंद्रन अश्विन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रहा है ये आर रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। भारत के खिलाड़ी, एक महान स्पिनर के रूप में इनको याद किया जाएगा। तो हाल ही के दिनों में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कर दिया था, जिसके कारण चर्चा में आ गए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम किया हूँ। स्पिन का किंग मेकर कहे जाने वाले महान ऑलराउंडर क्रिकेटर और आर रविचंद्रन अश्विन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्पिन किंग आर अश्विन रविचंद्रन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास लेने की घोषणा की है। जैसा कि हम आपको बताया था, इन्होंने अचानक संन्यास ले लिया था आपको वही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, जिसके कारण ये सुर्खियों में बन गया था, ठीक है। आर रविचंद्रन अश्विन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। चलो इसको देख लेंगे बाद में। टेस्ट में 500 विकेट और 3500 रन बनाने वाले दूसरे प्लेयर आर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज लेने का रिकॉर्ड आर रविचंद्रन अश्विन के नाम है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें जो मुझे गलत का चुनाव करना है मेरे दोस्त, आपका गलत का चुनाव जो आंसर आपका बी हो जाएगा। एक्चुअल में आर रविचंद्रन अश्विन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पे है मेरे दोस्त आपको अनिल कुंबले, जिसको भारत के जंबो के नाम से भी जाना जाता है। वो भी अपने जमाने में बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? बी हो जाएगा। चलो इसको डिस्कशन के तौर पे देख लेते हैं एक बार डिटेल से। आर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। 287 मैचों में 765 विकेट लिए हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे सबसे ज्यादा बॉलर है। पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में ये डाटा जो दिया गया है मेरे दोस्त, आपको ये टेस्ट मैच का दिया गया है, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन को दोनों मिलाकर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैमरून ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरुआत किया है। तो आपका बिल्कुल सही है। भारत का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपये रहा है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु में महिलाएं प्रति माह 1500 रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। झारखंड सरकार ने स्कूली विद्यालयों के लिए सुपोषित गुजरात मिशन के तहत मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना शुरुआत की है। ये मेरे दोस्त आपका आंसर गलत डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये गुजरात सरकार के द्वारा ही शुरुआत किया गया है, ठीक है। चलिए आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने स्कूली विद्यालयों के लिए सुपोषण गुजरात मिशन के तहत मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुराने जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो मेरे भाई आपका आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में एक प्राचीन हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में चल रही खुदाई के दौरान लगभग 5000 साल पुराने उन्नत जल प्रबंध प्रणाली और सांस्कृतिक प्रथाओं को पता चला है, जिसके कारण खबरों में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो मेरे भाई अपना भारत देश महान बना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साथ ही साथ दोनों डाटा आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पर चाइना, दूसरा नंबर पर वियतनाम, तीसरा नंबर अपना भारत देश महान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतवंशी कलाकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? टर्नर पुरस्कार हाल ही में आपको किसको दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैस्लीन कौर को दिया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40 का आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता
लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आपका ये उत्तराखंड हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जनवरी 2025 में उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा, और ये वर्तमान समय में आपको पता है गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान संहिता यानी ओसीसी लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया है? तो मेरे भाई आपका ये जलवाहक मिशन योजना शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटलिन सेंडा नील मिस इंडिया यूएस 2024 चुनी गई है, इनका संबंध भारत के किस शहर से है? तो इनका संबंध जो है मेरे दोस्त आपको 43 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बी हो जाएगा, ये तमिलनाडु चेन्नई से रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीटा क्लास सुपर कंप्यूटर का निर्माण जापान के द्वारा किया जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा है ये। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 मेरे भाई आपको दिल्ली सल्तनत के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। राज्यसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त समिति के लिए 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया है, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ की राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब जीता है, तो मेरे दोस्त आपको गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये चंडीगढ़ के द्वारा नहीं मेरे दोस्त, आपको केरल राज्य सरकार के द्वारा यानी केरल के खिलाड़ियों के द्वारा ये आपको खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन देश की किस नदी में छोड़ी गई है? तो मेरे दोस्त आपको ये कुल्सी नदी में छोड़ी गई है। बीते दिनों कुल्सी नदी भी सुर्खियों में था, आपको बताना है कुल्सी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। देखिए विश्व की पहली टैग की गई नदी गंगा नदी डॉल्फिन देश की कुल्सी नदी में छोड़ी गई। कुल्सी जो है मेरे दोस्त आपको ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्त इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से है, जिसे इनेलो के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारा डिटेल आपको कंटेंट इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है। कि यहाँ मुझे 100 क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीटा क्लास सुपर कंप्यूटर का निर्माण जापान के द्वारा किया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल सही है। और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपको दिल्ली सल्तनत में किया जा रहा है, ये भी आपका सही है। राज्यसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त समिति के लिए 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ की राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब जीता है, तो आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा। एक्चुअल में चंडीगढ़ के द्वारा नहीं केरल के द्वारा ये जीता गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये चाइना के द्वारा हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलीनेक्स आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है सिलीनेक्स, देखो खबरों में रहा है, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये श्रीलंका हो जाएगा। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पेनेरू हम्फ्रीज का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखा है? तो मेरे भाई आपका आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में रखा गया था, तो बहुत ही खबरों में रहा था। हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नवाबों का नगरी यानी लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको एम रघु हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी इंजन जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस संगठन द्वारा विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया है, डीआरडीओ सॉरी, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अंग भारत के
गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने घोषणा किया है कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमगिरी शुरुआत किया गया? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, देखिए इस तरह का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है क्योंकि सारा न्यूज पेपर से ही होता है। ठीक है, दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में महान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को संगठन का मानद सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है और उसे सचिन तेंदुलकर उसे एक्सेप्ट भी किया है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। भारत का 18 वर्षीय वेटलिफ्टर मार्टिना देवी मेबॉम को एशियाई युवा जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त हुआ है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। 43वें भारतीय अंतरिक्ष व्यापार मेला जो कि आपको दिल्ली सल्तनत में लगा था, मैं आपको फोटो भी शेयर किया था। ठीक है, बिहार मंडप ने कांस्य पदक जीता था। तो ये मेरे दोस्त गलत है। एक्चुअल में उसमें बिहार सरकार ने बिहार मंडप ने उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और आपको कहाँ आयोजित किया जाता है? हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है प्रगति मैदान में। ठीक है, चलिए हाल ही में किस भारतीय राज्य को यूनेस्को द्वारा विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है, गंतव्य स्थान घोषित किया गया है? तो मेरे भाई 56 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी चेन्नई में संपन्न हुआ, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 8 दिसंबर तक भारतीय मंडप में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मेरे दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा क्योंकि ए एक्चुअल में ये जापान में नहीं होगा मेरे दोस्त, आपका ये भारत में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपको भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 58 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बी हो जाएगा, ESA। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रोबा 3 मिशन 4 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मे भी सबको पता होगा, देवेंद्र फडणवीस को इस बार नियुक्त किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। वो रिकॉर्ड तीसरी बार महाराष्ट्र के CM के पद पे शपथ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उद्घाटन में किए जाने वाला टाटो वन जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में? देखो ये टाटो वन जल विद्युत परियोजना चर्चा में रहा है। ठीक है, जिसके कारण सुर्खी में था, इसलिए मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ। ये आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में अनचक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस कारण से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा श्रमिक के लिए हित और सर्वोत्तम प्रथाएं के लिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 63 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये भारत हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के रोमांच में भारत ने मस्कट यानी ओमान में पाकिस्तान को 5-3 से रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतुम्बो नदेवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो 64 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपका ये नामीबिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना का जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बना है? तो ये तो बहुत ही सुर्खियों में रहे थे बीते दिनों, आपको भी पता होगा, मे भी सबको आंसर पता होना चाहिए। 66 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? डी गुकेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित घर चोला को हाल ही में जीआईडी टैग मिला है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है घर चोला, जिसको हाल ही में जीआईडी टैग दिया गया है मेरे दोस्त आपको, ये गुजरात को। ठीक है। 2024 में मैथिली भाषा और साहित्य श्रेणी में अपनी कृति प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 68 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको महेंद्र मंगलिया, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग इविन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए किस संगठन ने सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? 69 का आंसर मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा, फ्रांस संग्रहालय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 70 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको हाईटेक सिटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। शक्ति नीति को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल प्राधिकरण इसके क्षेत्र में काम करता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये कोयला मंत्रालय। आईआईटी मद्रास द्वारा अनावरण की गई भ्रूण मस्तिष्क की विश्व का अब तक के सबसे विस्तृत 3D छवियां का नाम क्या दिया गया है, जिसके कारण सुर्खियों में बना हुआ था? 72 का आंसर मेरे दोस्त आपका ये धारणी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबीसी द्वारा जारी 2024 के लिए दुनिया भर के 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ठीक है। अरुण राय, विनेश फोगाट, निर्मला सीतारमन, पूजा शर्मा। 73 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1, 2 और 4 को। ठीक है, यानी अरुणा राय को और आपको विनेश फोगाट को और आपको पूजा शर्मा को। तो इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73 का ए हो जाएगा। आइए और इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बीबीसी द्वारा जारी 2024 के लिए दुनिया भर में 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। अरुणा राय, पूनम शर्मा और विनेश फोगाट को भारत के लिस्ट में इसकी सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने देश के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? 74 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये जगदीश धनखड़ जी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा कोपरनिकस मिशन का संबंध किस संगठन से है? तो 75 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ईसीएस से है। ठीक है। हाल ही में गुवाहाटी स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस रोग को प्रबंधन के लिए प्रारंभिक औषधीय पौधे सुबाबुल के बीज की चिकित्सीय क्षमता की जांच किया है? ठीक है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये बी हो जाएगा, टाइप 2 मधुमेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल द्वारा भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? ये आपको हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हाल ही में जारी रेडीनेस इंडेक्स एनआरआई 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका डी हो जाएगा, 49वां। हाल ही में एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो 79 का जो आंसर हो जाएगा आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल की शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया? ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों आप लोग को पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके कारण चर्चा में था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको चेंजिंग इंडिया, या इनके द्वारा लिखा गया है। इवेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। ग्लोबल सिस्टम ट्रेंडिंग सिस्टम द WTO एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये भी लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ब्रेकिंग द मोल्ड हो जाएगा। ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड जो पुस्तक लिखा गया है ये रघुराम जी राजन और रोहित लांबा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में संयुक्त आतंकवाद रोधी टेबल टॉप युद्ध अभ्यास सिनवैक्स का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच मध्य आयोजित किया गया है? तो 81 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये कंबोडिया हो जाएगा। टेट्रोएसिटिया थैलासीना एवं प्रोटोरोथिक्स सिबिली नामक पंख वाले कीट की दो अज्ञात प्रजातियों की खोज कहाँ की गई है? ये भी देखो इम्पोर्टेंट है, बीते दिनों ये चर्चा में रहा था। सिबिली नामक पंख वाले कीट, ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिला है? 82 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये मेघालय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में कोयमा रेमा डेबी और कोयमा मेनिलिस नामक मछलियों की खोज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई है? ये आपको भारत के पश्चिमी तट में किया गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुनः लागू की गई संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 84 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं, बाकी ये तीनों राज्य शामिल हैं। 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के लिए संरक्षित क्षेत्र, जिसे PAR के नाम से भी जाना जाता है, फिर से वहां लागू कर दिया गया है। हाल ही में मौसम पुनर्विमान से संबंधित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल जेनकास्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त गूगल डीप माइंड के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, चेन्नई में वस्तु एवं सेवा टैक्स GST परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन किया गया है। मेरे दोस्त आपका यही सेंटेंस गलत है, एक्चुअल में ये चेन्नई में नहीं हुआ है, ये आपको राजस्थान में हुआ है। ठीक है, ये आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी ने पाकिस्तान को हराते हुए जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता, ये तो आपका सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटीग्रेशन का विमोचन किया, ये भी आपका सही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये GST परिषद जो आपका 55वां है वो कहाँ होने वाला है मेरे दोस्त? आपका ये राजस्थान में होने वाला है। ठीक है, आइए इसका एक बार डिस्कशन देख लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा टैक्स यानी GST परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और नियुक्तियों के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? पंकज त्रिपाठी, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 महोत्सव का राजदूत इनको नियुक्त किया गया, ये तो आपका सही है। सलमान खान खो खो विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। जय मल्होत्रा RBI के गवर्नर इनको बनाया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को जो आपको ये नेपाल में भारत के उच्च नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ यहाँ आपको मालदीव की जगह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अजी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2024 निधन और उससे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तुलसी गोंडा आपको जो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया है, कर्नाटक की प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, ये आपका बिल्कुल सही है। श्याम बेनेगल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जिमी कार्टर पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें 2002 में शांति दिया गया, शांति नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका सही है। ओम प्रकाश चौटाला गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, नो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ओम प्रकाश चौटाला आपको ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 89 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका सी हो जाएगा, और 19 चावला को नियुक्त किया गया है। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के रोमांच फाइनल में भारत ने मस्कट ओमान में पाकिस्तान को 5-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब हासिल किया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। नामीबिया के सत्तारूढ़ सैपेवो पार्टी के नेता नतिम्बो नंदी नतेदवाह को राष्ट्रपति चुना गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपको 15 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका यही गलत है मेरे दोस्त। आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मेरे दोस्त, आपको ये 15 दिसंबर नहीं 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में रहा है मेरे दोस्त। आपका ये सी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, 91। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा सेक्रेड टू हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखो ये भी पुस्तक बहुत ही चर्चा में रहा था, न्यूज पेपर में था। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? 93 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हाल ही में अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम के लिए मंदिरों ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है। तो मेरे दोस्त आपको ये अक्षर राम मंदिर, नो सॉरी, आपका ये श्री राम मंदिर अयोध्या हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको बी हो जाएगा। हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम के लिए किस मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो श्री राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंजाब हर घर जल के तहत 100% ग्रामीण घरेलू पाइप जलपूर्ति हासिल करने वाला देश का 5वां राज्य बना है। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से मोबाइल एप्लीकेशन संरक्षा लॉन्च किया है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दुबई पुलिस 2026 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ स्मार्ट पुलिस स्टेशन शुरू करने का योजना बना रही है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जापान के कलाकार जस्मिन कौर ने प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जीता है। तो आंसर आपका गलत डी हो जाएगा। एक्चुअली ये जापान की नहीं है मेरे दोस्त, स्कॉटिश का है। ठीक है, स्कॉटिश का है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। और स्कॉटिश कलाकार जस्मिन कौर ने प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द दिल्ली मॉडल ए बोल्ड न्यू रोडमैप टू बिल्डिंग और डेवलप इंडिया पुस्तक आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ मिस्टेक हो गया क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? तो मेरे भाई ये आपको जैस्मिन शाह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये पुस्तक, इसके कारण इसे फ्रेम किया गया है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। द दिल्ली मॉडल ए बोल्ड न्यू रोडमैप टू बिल्डिंग और डेवलप्ड इंडिया पुस्तक जो आम आदमी पार्टी के नेता आपको जैस्मिन शाह के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुस्तक माई बियॉन्ड लाइफ के लेखक अमिताभ कुमार है। ठीक है, आपका ये सही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग दिया गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गलत हो जाएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपको गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपको प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी भारत वापसी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का उद्घाटन किया है। ये आपका बिल्कुल सही है। दुनिया 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाएगी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे शुरुआत करने के लिए घोषणा किया। ये भी सही है। द मैनिफेस्ट ऑफ नेहरू एंड अनमेल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी जो पुस्तक है आपको मोहन चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। आंसर मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा। गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये मोहन के चट्टोपाध्याय से नहीं मेरे दोस्त, तपन चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है।
आइए डिस्कशन इसका एक बार देख लेते हैं। द मेनी फेम्स ऑफ नेहरू एंड अनट्रीटमेंट पॉलिटिकल बायोग्राफी डॉक्टर तपन चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करेंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पंजाब 100% पाइपलाइन जलपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल शाविलिन जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किया। ये पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन। अब ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसके कारण चर्चा में रहे थे। ठीक है। श्रीलंका के सौराहा चितवन में 18वें हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये मेरे दोस्त गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। अगर चितवन जो पड़ता है आपको ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका की जगह पे क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल के सौराहा चितवन में 18वें हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत आपका डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। नेपाल के सौराहा चितवन में 18वीं हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर मंथ करेंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय जो रहेगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। ये आपका सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका यही गलत हो जाएगा। एक्चुअल में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मेरे दोस्त आपका ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर। तो आपका गलत का चुनाव करना था। आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-60 रॉकेट का उपयोग करके 30 दिसंबर 2024 को स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष आपको पता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस तरीका से मेरे दोस्त आपका ये टोटल 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। जो भी आपके न्यूज़पेपर में था, मैंने हाफ दर्जन न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाता हूँ और जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल सारे एरिया को ध्यान में रखकर मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, जहाँ से हर एग्जाम में आपको प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा। मैंने जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैं कवर कर चुका हूँ। आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ आप रिवीजन कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दृष्टि 360 ऑफिशियल, वहाँ आपको पूरे साल का आपको PDF मिल जाएगा और वहाँ प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर भी मैं कवर करवाता हूँ। तो वहाँ पे आप आसानी से पढ़कर करंट अफेयर के एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम हो, आप पूरा का पूरा 100% ही कर सकते हैं। तो आप इसे एक दो बार जरूर रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।